अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट माय व्लॉग। सो गाइस, आज के व्लॉग में आपसे शेयर करूंगी कि यहाँ पर जापान में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बच्चों के कैसे होते हैं। आज आयरा का फर्स्ट चेकअप था जो कि यहाँ पर था। बड़े हॉस्पिटल में वैसे तो क्लिनिक्स बने होते हैं लेकिन ये लोग आपको प्रेफर करते हैं वहाँ पर तब आप जाते हो। अदरवाइज़ आपका बर्थ के बाद आपका जो फर्स्ट चेकअप होता है वो बड़े हॉस्पिटल में ही होता है। सो जिस हॉस्पिटल में आपका बच्चा पैदा होता है उसी से रिलेटेड ही आपका चेकअप भी चलता है। सो यहाँ पर मैं आई थी आयरा के चेकअप के लिए। सो मैं एंटर हुई, स्टार्ट हुई, वहाँ से मैंने इसकी सारी एंट्री वगैरह करवाई, इसका नंबर लिया, इसका कार्ड लिया। उसके बाद यहाँ पर मेरी बारी आने वाली थी। सो यहाँ पर आयरा का प्रॉपर चेकअप हुआ था, इसकी मेजरमेंट हुई थी, इसकी हाइट, वेट सब कुछ चेक हुआ था। ये सब कुछ चेक होने के बाद तब फिर आपकी बारी आती है डॉक्टर के पास की। यहाँ पर भी डिवाइस सिस्टम था। यहाँ पर जब मेरा डॉक्टर के पास नंबर आ रहा था डिवाइस पर कॉल आ गई थी और फिर मैं उस रूम में चली गई थी। यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज होती है। इतनी खूबसूरत और इतने प्यारे हॉस्पिटल्स हैं कि बच्चे तो खुशी से हॉस्पिटल जाते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आयरा का फर्स्ट चेकअप भी था और लास्ट भी इसका ओवरऑल हर चीज़ बिल्कुल ठीक आई थी और उन्होंने हर चीज़ देखी थी प्रॉपर कि इसकी एक मंथ में कितनी ग्रोथ हुई है, कितना वेट बढ़ा है और सब कुछ ठीक चल रहा है। तो तब उसके बाद उन्होंने आगे नेक्स्ट कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी थी। मैं गई थी बाय ट्रेन और बाय ट्रेन ही मैं वापस आई थी वहाँ पर। सो मेरे साथ की जितनी मेरी रूममेट्स थी सबके बच्चों के एक साथ ही चेकअप थे। सब लोग आई हुई थी, उन सबसे मेरी मुलाकात हुई। सबके बच्चों के माशाल्लाह जो है वो एक मंथ के हो चुके थे और सबकी अपॉइंटमेंट सेम डे थी। सो अपॉइंटमेंट के बाद जो है वो हॉस्पिटल से मैं घर आई और आयरा को मैंने डाला था बेबी कार्ट में और उसके बाद मैंने घर के काम वगैरह निपटाए थे। यहाँ पर आयरा बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहती है और मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, उठाना नहीं पड़ता, मेरे अपने काम होते रहते हैं और वो ये इसमें मज़े से सोती रहती है। सो जापान में बच्चों के साथ साथ मदर्स का भी मंथली चेकअप चलता रहता है। आफ्टर बर्थ आपके 2 वीक्स बाद भी चेकअप होता है और आफ्टर 1 मंथ बाद भी। और ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट चेकअप होता है। इसमें आपको मदर का भी प्रॉपर चेकअप साथ साथ देखा जाता है कि वो ठीक है या नहीं है। यहाँ पर ना सिर्फ बच्चों की केयर है बल्कि बड़ों की भी साथ साथ उतनी ही केयर की जाती है जितनी के बच्चों की। सो गाइस, यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ आर्यन का गिफ्ट जो कि इसकी टीचर की तरफ से इसको घर पर वसूल हुआ था और टीचर स्पेशली इसको घर पर देने आई थी क्रिसमस से पहले। आर्यन चूंकि छुट्टियों पर था, इसकी मैंने छुट्टियां ली थी 1 मंथ के लिए। सो वो स्कूल नहीं जा रहा था। तो वैसे तो बच्चों को स्कूल में ही दिए जाते हैं लेकिन आर्यन स्कूल नहीं था, तो इसलिए टीचर ने मुझे कॉल की और कहा कि मैंने आर्यन का गिफ्ट जो है वो देना है। सो वो स्पेशली घर पर मुझे इसका गिफ्ट देने के लिए आई। यहाँ पर बच्चों को प्रॉपर गिफ्ट दिए जाते हैं, एक जैसा सेम दिया जाता है और जो बच्चे छुट्टी पर होते हैं या स्कूल नहीं आते उनका गिफ्ट रख दिया जाता है और जो छुट्टियों पर होते हैं उनको स्पेशली वो घर पर ड्रॉप करके जाते हैं। और ये चीज़ यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी लगी कि यहाँ पर सब बच्चों को सेम ट्रीट किया जाता है और इतनी ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है कि ये नहीं कि एक बच्चा अगर नहीं आया है तो उसका गिफ्ट स्किप कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ मुझे इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी लगी। उसके बाद मैंने की थी कुछ कुकिंग और मैंने फ़िश जो है वो फ्राई वगैरह की थी। और उसके बाद यहाँ पर मैं जो वीडियो शेयर कर रही हूँ ये थी फायरवर्क्स की। ये मेरे पास काफ़ी पहले की पड़ी हुई थी जो कि सितंबर में हुआ था और ये वीडियो मैं पहले नहीं व्लॉग बना रही थी तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी। सो मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दी थी। यहाँ पर जापान में फेस्टिवल होता है फायरवर्क्स का। यहाँ पर हर साल गर्मियों में जो है फायरवर्क्स फेस्टिवल आता है और स्पेशली जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दफ़ा हम लोग फेस्टिवल पर नहीं जा पाए थे क्योंकि मैं ठीक नहीं थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सो मैं जा नहीं पाई थी लेकिन मैं फ्रेंड के साथ बस हाफ वे तक गई थी और वहाँ से ही मैं इंजॉय कर रहे थे हम लोग। सो मैं, मेरी फ्रेंड और हम बच्चे जो है वो हाफ वे तक ही बैठ कर इसको इंजॉय कर रहे थे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पर किया जाता है तो आपको कहीं दूर से भी आपको सही से नज़र आ जाता है। सो मेन स्पॉट पर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए था और रश इतना ज़्यादा होता है और इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है जाने में। सो जाना जो है वो इम्पॉसिबल था बच्चों के साथ क्योंकि बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं और उनको संभालना भी पड़ता है। सो हमने सोचा कि हमें यहाँ से अगर नज़र आ रहा है तो हम यहीं से ही इंजॉय कर लेते हैं। सो जो मेन स्पॉट था वो तो काफ़ी ज़्यादा दूर था जिससे के लिए हमें 20-25 मिनट के लिए पैदल चलना था। सो हमने सोचा इतनी एफर्ट क्या करी, हम यहीं से ही देख लेंगे। सो हमने दूर से ही इंजॉय कर लिया था। सो
ये इतना हाइटेड था कि हमें अपने घर के करीब से ही काफ़ी ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा था। सो हमने वहीं से देखा और वहीं से ही वीडियो जस्ट बनाई और बच्चों ने तो हमसे ज़्यादा इंजॉय किया। सो फिर हमें ख्याल आया कि हम थक चुके हैं तो अभी हम चलते हैं वापस। है कि बच्चों का घर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, वो स्टिल इसको एंजॉय कर रहे थे और ये जाना भी चाह रहे थे, लेकिन हम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम इनको लेकर मेन जगह पर जा सकें। सो गाइस, वैसे तो ये फेस्टिवल होता है 30 जुलाई को, लेकिन इस बार जो है वो हुआ था 23 सितंबर को। वैसे तो गर्मी होती है बहुत ज़्यादा शदीद वाली और रश में तो बहुत ही ज़्यादा आपको फील होती है और आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है पैदल चल के जाना और वहाँ पर काफ़ी देर यहाँ पर बैठकर इसको एंजॉय करना और खसूसी बच्चों के साथ। सो इस दफ़ा जो है वो मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज था। सितंबर में काफ़ी मौसम जो है वो चेंज हो जाता है, शाम को जो है वो ठंड हो जाती है। इस दफ़ा मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन हम जो है वो नहीं जा पाए थे। सो हमने दूर से ही इसको एंजॉय किया था। इस दफ़ा फेस्टिवल थोड़ा लेट हुआ था, इसकी वजह हमें तो नहीं पता, लेकिन है हुआ ज़रूर था। हर दफ़ा हर साल ये जापानीज़ लोग जो है कोई ना कोई फेस्टिवल रखते ही हैं और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ये लोग एंजॉय करते हैं और हमने भी काफ़ी ज़्यादा इसको एंजॉय किया। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी फ्रेंड की तरफ। यहाँ पर इसके घर से भी हमें काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा था और यहाँ से भी हम एंजॉय कर सकते थे। सो हमने बाहर ही उसके गार्डन में ही लगाया सोफ़ा और वहाँ पर बैठकर हमने काफ़ी ज़्यादा देर तक इसको एंजॉय किया और बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा इसको एंजॉय किया। सो हमने गप्पे शप्पे लगाई साथ और खाना पीना किया और इसको खूब सारा एंजॉय किया और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर और यहीं पर मैं अपने ब्लॉग को करूँगी एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।